हेलो स्टूडेंट, आस्था स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग मोल कंसेप्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास प्रश्न दिया गया है कि एनटीपी पर 0.224 लीटर CO2 गैस का द्रव्यमान कितना होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग CO2 का अणुभार निकाल लेते हैं। चूँकि CO2 का अणुभार बराबर होगा, यहाँ कार्बन का परमाणु भार जो होता है वह 12 होता है और ऑक्सीजन की संख्या 2 है और ऑक्सीजन का परमाणु भार जो होता है वह 16 होता है। तो 12 प्लस 32, तो इस टोटल का मान आ जाएगा 44। तो चूँकि CO2 का अणुभार 44 आ गया है, इसलिए CO2 का मोलर द्रव्यमान बराबर होगा 44 ग्राम प्रति मोल। इसलिए 1 मोल CO2 का द्रव्यमान जो होगा वह 44 ग्राम होगा। अगर हम लोग अणुभार को निकाल लेते हैं तो उसके द्वारा हम लोग मोलर द्रव्यमान भी निकाल सकते हैं और साथ ही साथ 1 मोल CO2 का द्रव्यमान भी निकाल सकते हैं। तो अणुभार हमारा 44 आया था, इसलिए CO2 का जो मोलर द्रव्यमान होगा वह 44 ग्राम प्रति मोल होगा और 1 मोल CO2 का द्रव्यमान जो होगा वह 44 ग्राम होगा। और हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे कि गैस के मोलों की संख्या बराबर होता है एनटीपी या एसटीपी पर गैस का आयतन लीटर में बटा 22.4। ये हम लोग पढ़े थे फार्मूला कि किसी भी गैस के मोलों की संख्या अगर निकालना है तो बराबर होता है एनटीपी या एसटीपी पर गैस का आयतन लीटर में बटा 22.4 होता है। और प्रश्न में दिया गया है एनटीपी पर 0.224 लीटर CO2 गैस ये दिया गया है, अर्थात CO2 गैस का आयतन दिया है एनटीपी पर CO2 गैस का आयतन बराबर 0.224 लीटर ये दिया गया है। तो इस वाले फार्मूले का उपयोग करेंगे और CO2 गैस के मोलों की संख्या को निकालेंगे। इसलिए CO2 गैस के मोलों की संख्या बराबर होगा एनटीपी पर CO2 गैस का आयतन लीटर में बटा 22.4। तो यहाँ एनटीपी पर CO2 गैस का आयतन दिया गया है 0.224 लीटर बटा 22.4। देखिए यहाँ पर जो इसका मात्रक आता है वह लीटर प्रति मोल होता है, तो यहाँ लीटर से लीटर कट जाता है, मोल ऊपर चला जाएगा। तो इस पूरे का मान आ जाएगा 0.224 बटा 22.4 मोल, या फिर इसको लिख सकते हैं 0.224 बटा 22.4 गुणे 100 मोल। यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करने से देखिए ये जो दशमलव है यहाँ से हट करके 22.4 हो जाएगा और नीचे भी 22.4 दिया गया है गुणे 100 मोल। तो इससे देखिए ये पूरा पार्ट कट जाएगा तो बचेगा 1/100 मोल और इस पूरे का मान आ जाएगा 0.01 मोल। ये हो गया CO2 गैस के मोलों की संख्या 0.01 मोल। हमें निकालना है एनटीपी पर 0.224 लीटर CO2 गैस का द्रव्यमान। ठीक है, चूँकि 1 मोल CO2 का द्रव्यमान बराबर होगा 44 ग्राम। इसको हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं। देखिए यहाँ पर 1 मोल CO2 का द्रव्यमान जो है वह 44 ग्राम होता है। चूँकि 1 मोल CO2 का द्रव्यमान 44 ग्राम होता है, इसलिए हम लोग 0.01 मोल का निकालेंगे। तो 0.01 मोल CO2 का
द्रव्यमान बराबर होगा 0.01 गुणे 44 ग्राम। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा 0.44 ग्राम। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो एनटीपी पर 0.224 लीटर CO2 गैस का जो द्रव्यमान आएगा वह 0.44 ग्राम आएगा। ये आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, CO2 का अणुभार निकाल लिए जिसका मान 44 आ गया। अब अणुभार अगर हमें पता है तो इसके द्वारा हम लोग CO2 का मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हैं जिसका मान 44 ग्राम प्रति मोल आ गया। और अणुभार के द्वारा ही हम लोग 1 मोल CO2 का द्रव्यमान भी निकाल सकते हैं। तो 1 मोल CO2 का द्रव्यमान जो है वह 44 ग्राम आ गया। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी गैस के मोलों की संख्या बराबर होता है एनटीपी या एचटीपी पर गैस का आयतन बटा 22.4 होता है। और प्रश्न में दिया गया है कि एनटीपी पर CO2 गैस का आयतन 0.224 लीटर दिया गया है। तो इस वाले फार्मूले का उपयोग करेंगे और CO2 गैस के मोलों की संख्या को निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मान रख देते हैं। मान रखने पर CO2 गैस के जो मोलों की संख्या आएगी वह 0.01 मोल आ जाएगी। और हम लोग जानते हैं कि 1 मोल CO2 का जो द्रव्यमान होता है वह 44 ग्राम है। इसलिए 0.01 मोल CO2 का जो द्रव्यमान होगा वह 0.44 ग्राम होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।